नमस्ते। आज मुझे एनर्जीज बतानी है। उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 11:11 में 11 तारीख को आपको मैनिफेस्टेशन करना है। ये आप लोगों को आई होप पता हो, नहीं है तो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप हर दिन एक हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में रहोगे, तभी इसी एनर्जी को लेकर आप 11 तारीख को 11:11 में मैनिफेस्टेशन कर पाओगे। क्यों? प्रेजेंट की जो एनर्जी रहती है वही आपका फ्यूचर तय करती है। तो अगर आप आज रो रहे हो, धो रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, तो याद रखो, रोना धोना अपनी जगह है। वो सब क्लियर करके फिर हाई वाइब्रेशन में खुद को लाना ज़रूरी है। एक काम करो, आंगन है, आंगन में जाओ। घर है, रूम में अकेले हो, म्यूज़िक लगाओ, डांस करो। ओके, टेरेस है, वहाँ जाओ, गाना लगाओ, डांस करो। इससे क्या होता है कि आप हाई वाइब्रेशन में आते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेप आ रहे हैं, पर कोशिश करो कि आप थोड़ा उछल कूद करो। ओके, और कोशिश करो कि आप बिना चप्पल के करो, क्योंकि जो आपके पैर हैं अर्थ में पड़ेंगे तो जो एनर्जीज निगेटिव वाली है वो ग्राउंड हो जाएगी और हाई वाइब्रेशन में आ पाओगे। ओके, तो ये चीज़ें करोगे तो हाई वाइब्रेशन में रहोगे। पूरा दिन आपको एक पॉजिटिव माहौल बनाना है अपने चारों तरफ। वो कैसे? जैसे कि मैं इमेज में कुछ चीज़ें लगा रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे कि आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनी रहे। ओके, ऐसे करने से आपका ऑरा, आपके घर का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये करने से आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा। नेचर में निकल जाओ, कोशिश करो आप कि निगेटिव वीडियोस ना देखो ना सुनो। आई नो कि अभी भूकंप आया है, तो उसके लिए आप नेचर में निकलो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, सबकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करो, मदर अर्थ को सेफ रखने के लिए प्रार्थना करो, एंड आप नेचर में निकल जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो खुद से पूछो, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी एंजल से कनेक्ट होना शुरू करो, अपने डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू करो। ये आपको बहुत पॉजिटिव बनाएगा। अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सोचना है, बोलना है। तो ये ही आपके हाई वाइब्रेशन का एक तरीका है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो 11 तारीख को 11:11 में बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आपको मनी चाहिए, ऑफ कोर्स आप वो भी मैनिफेस्ट करें। डिवाइन मर्जिंग चाहिए, वो भी मैनिफेस्ट करें। इनर यूनियन चाहिए, आउटर यूनियन चाहिए, मैरिज चाहिए, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये आप पे है। ओके, और वो सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं सीधा सीधा कहूँगी, अगर आपने इस पूरे नवंबर मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि कल कुछ ऐसा हुआ जो आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं यहाँ बताना चाहूँगी, मेरी एक फ्रेंड है, लगभग कई महीनों से उनसे बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, और मैंने डिवाइन से पूछा कि वो फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रही हैं, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। तो इंट्यूशन आई, वजह ये है, इस वजह से वो ऐसा कर रही हैं। मैंने बोला ओके, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। लगता है सबको अपनी अपनी लाइफ में अकेले ही चलना है। तो फिर मैंने सोल लेवल से उनसे माफ़ी मांगी। कल मुझे लगा क्यों ना मैं एक बार और अच्छे से सोल लेवल से माफ़ी मांग लेती हूँ, जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएं। तो बस मैंने मॉर्निंग में ये किया। आप बिलीव नहीं करोगे, शाम 4 बजे उन्होंने अपने फ़ोटोज़ भेजी, अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ भेजी, और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बोला ओके। फिर उन्होंने बताया कि इस समय मैं थोड़ा ठीक रहने लगी हूँ, पिछले 1 मंथ से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं शॉक्ड हो गई कि डिवाइन हमारे दोस्तों को भी बहुत पावरफुल बनाना शुरू करवा देते हैं कि ये इस वाइब्रेशन में रहे, कम से कम हमसे कनेक्शन उनका बने रहे। तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, आपके जो सोलमेट हैं, अगर वो मेडिटेशन नहीं कर रहे तो देखना वो इन चीज़ों में आ जाते हैं, डिवाइन खुद लेकर आते हैं।
तो ये डिवाइन का चमत्कार ही है एक प्रकार से। तो मैनिफेस्टेशन देखो कितनी जल्दी काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप 11 तारीख को ही मैनिफेस्टेशन करो, पूरे नवंबर आपका ही दिन है। बस आप अपना प्रॉपर इनर वर्क करो, हाई वाइब्रेशन में रहो, मेडिटेशन के लिए 10 से 15 मिनट बैठो, उसी में जो मैनिफेस्ट करना है वो कर सकते हो आप। बहुत बड़ी बात है। ओके, अब यहाँ ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो तो पहली बात ये है कि ट्विन फ्लेम आप ही हो। आप खुद को मैनिफेस्ट करो, खुद को पावरफुल बनाओ, खुद के लिए चूज़ करो कि आपके चक्रास अच्छे से एक्टिव रहें, बैलेंस में रहें। आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी ग्रोथ करो, आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ करो। इन दोनों का बैलेंसिंग आप बना के रखो, अपने लिए लव चूज़ करो, तो ट्विन फ्लेम तो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ओके, वो सोलमेट नहीं है, वो ट्विन फ्लेम है। और ट्विन फ्लेम को बाहर से नहीं, इनर से आप अट्रैक्ट करते हो। अब यहाँ जो डीएम की एनर्जी रिसीव हुई है वो ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, वो डीएफ को बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ डीएम जो हैं उनका ईगो सरफेस पर आ रहा है, उनकी जेलसी सरफेस पर आ रही है, डिप्रेशन सरफेस पर आ रहा है, और बहुत ज़्यादा टेंशन में है, सर में दर्द है, उदासी है, और बहुत ज़्यादा डीएफ को मिस कर रहे हैं। हार्ट में आप हैवीनेस फील कर पा रही होंगी, डीएफ, ये डीएम की एनर्जी है। सडनली आप रो रही होंगी, ये भी डीएम की एनर्जी आप पिक कर रही हैं। कुछ जो डीएफ हैं उनकी खुद की एनर्जी है, अगर उनके ब्लॉकेजेस हैं तो वो सरफेस पर आ रहे हैं, इस वजह से वो रो रही हैं, तकलीफ़ में हैं। उनका भी जेलसी, ईगो, एंगर, फियर, ये सारे इश्यूज सरफेस पर आ रहे होंगे। वो भी डीएम को बहुत मिस कर रही होंगी, क्योंकि इस दौरान जब आपकी इश्यूज सरफेस पर डिवाइन लाते हैं तो डीएम ही माध्यम बनते हैं ताकि आप उन्हें याद करके सारे पेन को रिलीज़ कर सको। ओके, अब जो डीएफ है वो डीएम को याद करके बहुत रो रही हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। नोटिस करना, आपके सैक्रल में काफ़ी पेन हो रहा होगा, या तो सैक्रल में ऑर्गन्स में पेन हो रहा होगा, रूट में पेन हो रहा होगा, पैरों में पेन हो रहा होगा, कमर में पेन हो रहा होगा, शोल्डर में, सर में काफ़ी पेन आप डीएफ फील कर पा रही होंगी। डीएम का भी कुछ यही हाल है। ओके, एंड मुझे यहाँ जो डीएम की एनर्जी जो पिक हुई है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो डीएम है ना वो डीएफ की तरफ अटेंशन देकर रखे हुए हैं। डीएम बहुत ज़्यादा डीएफ की केयर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, एक प्रकार से उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। जो डीएम की एनर्जी ये भी है जो मुझे रिसीव हुई है, जो यूनियन में आए होंगे ना उनको ये पक्का महसूस हो रही होगी, एंड जो नहीं आए हैं उनको भी महसूस हो रही होगी कि डीएम का अटेंशन पूरी तरीके से डीएफ की तरफ है। एंड यहाँ कुंडलिनी बहुत सारी डीएफ की एक्टिवेट हो सकती है, चक्रास अच्छे से वाइब्रेट कर सकते हैं, क्राउन चक्रा काफ़ी तेज़ी से एक्टिवेट हो सकता है। अपना ख्याल रखना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप काउंसलिंग ले सकते हो, अदरवाइज़ बहुत पीसफुल तरीके से सारी चीज़ें होंगी। सरेंडर मोड में रहना, अच्छे से नेचुरल वे से कुंडलिनी ऊपर उठेगी। मुझे यहाँ डिवाइन यूनियन, इनर यूनियन, एंड सबसे बड़ी बात है आउटर में मैरिज देखने को मिली है। मतलब जितने भी ट्विन फ्लेम हैं कुछ की आउटर में मैरिज होने वाली है। ओके, वो रियूनियन उनका होने वाला है, मैरिज वाला। कुछ का इनर यूनियन होगा, कुछ का डिवाइन मर्जिंग होगा। तो ये एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। एंड यहाँ एक और बात बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अपने आप को पॉजिटिव बनाने में बिल्कुल भिड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। ओके, तो अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे, मदर अर्थ को उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको स्प्रेड करनी है ताकि हमारी मदर अर्थ सेफ रहे। ओके, सो मुझे चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जितना ज़्यादा हो हाई वाइब्रेशन में रहो, रोना धोना अपनी जगह, जैसे मैंने बताया, उसको अलग रखो, खुलकर रो लो, जो है जैसा है सब रिलीज़ करो, उसके बाद फिर से हाई वाइब्रेशन में आओ, और फिर अपना ये नवंबर पॉजिटिव रखो। जब आप इस
पूरे नवंबर पॉजिटिव रहोगे तो सोचो आपने अपना आने वाला फ्यूचर कितना अच्छा तय कर लिया, पॉजिटिव ही बना लिया ना। और डिवाइन के साथ हर पल रहो और नेचर में और खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहो। कोशिश करो कि सेल फोन को भी आप लिमिट में यूज़ करो, कोशिश करो इससे दूर रहो। ओके, चलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।